अगला बड़ा अहम सवाल, हमने ये तो बता दिया कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हों। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, एक इन्वेस्टमेंट कोच हैं। आप महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे सिखाती हैं, और लिटरेसी के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस कैसे ला कर देती हैं कि भाई आप इस पैसे को इन्वेस्ट करिए और ये पैसा आपके लिए कुछ गेंस लेकर आएगा। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र हम लोग क्लाइंट की माइंडसेट को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके गोल्स को पहले समझते हैं। तो हम पहले क्लाइंट के साथ एक नॉर्मल डिस्कशन फोरम में बैठते हैं, जहां हम समझते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी अर्निंग्स क्या है, उनकी एक्सपेंसेस क्या है, उनके फर्दर फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अटेन करना चाहते हैं। तो वो एक नॉर्मल हमारा एक क्वेश्चनेयर होता है, जिससे हम उनसे ये सारे डेटा इनपुट्स ले लेते हैं कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। अब मान लेते हैं जैसे बच्चों की एजुकेशन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है, जो हर पेरेंट्स या हर एक फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है कि हमें बच्चों का एजुकेशन कराना है। तो मान लीजिए 20 साल के बाद उनको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब वो ये 50 लाख सोच तो लेते हैं, लेकिन हमेशा भूल जाते हैं कि महंगाई की वजह से 20 साल बाद ये 50 लाख नहीं चाहिए होंगे, 50 लाख से काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो हम उनके जो बेसिक माइंड में एक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर एक्सेल में एक उनका कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो वो आज सोच रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक्स वैल्यू क्या होंगी। एंड देन उनका एक्सपेंसेस और उनकी सेविंग्स को पूरा कैलकुलेट करके उनको एक प्रॉपर शेप देते हैं कि आज आप इतना अर्न कर रहे हैं, बट ये गोल्स के लिए ये डेफिसिट है, या ये गोल आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। लोन्स चल रहे हैं तो लोन को कम करेंगे, हर साल कुछ कुछ इंक्रीमेंटल सेविंग्स करेंगे, और उससे उनका एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना के उनको सबमिट करते हैं कि ये आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान है, इस तरह से अगर हम सेविंग्स करेंगे तो आप इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद समझना होता है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं उनका रिस्क एपेटाइट कैसा है, वो कितना रिस्क ले सकती हैं। अभी यूजुअली आप महिलाओं से बात करोगे तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीज हो गए, आरडीज हो गए, पीएफ के डिपॉजिट्स हो गए, इनमें पैसा इन्वेस्ट करके सेफ फील करते हैं। बट और भी डिफरेंट क्लासेस हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और महंगाई के दर से ऊपर पैसा कमाया जा सकता है। तो वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स का ब्रीफ हम उनको प्रोवाइड करते हैं, छोटी सी ट्रेनिंग या एक डिस्कशन के रूप में उनको उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉस एंड कॉन समझाते हैं। किस फाइनेंशियल एसेट्स में कितना टाइम ड्यूरेशन उनको रहना चाहिए, उनके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली वो सूटेबल है, ये उनको प्रॉपरली गाइड करके उनका एक एसेट एलोकेशन का प्लान बनाते हैं। वो प्लान बनाने के बाद उनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसा नहीं होता कि हम उसको भूल जाते हैं कि क्लाइंट आ गया और ख़त्म कहानी। उसके बाद हम हर स्टेप पे मार्केट में कभी गिरावट आ रही है या मार्केट चढ़ रही है, तो हम टाइम टू टाइम उनसे बात करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको समझाते हैं कि मार्केट क्यों गिर रही है, या मार्केट अभी चढ़ रही है, आप पैसे को यहाँ रीबैलेंस कर लीजिए, या मार्केट गिरी है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम उनको गाइड किया जाता है। उनको डिफरेंट जो एसेट्स में उन्होंने पैसे लगाए, उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको टाइमली आंसर किया जाता है। तो एक कनेक्ट जो है वो उनके साथ हम बना के रखते हैं। सो इसी तरह से काफ़ी मेरे जो